बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 देवघर से खबर। यहां पर 11 साइबर शातिर गिरफ्तार हुए। जी हां, साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया। 25 मोबाइल इनके पास से और 35 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सारण थाना क्षेत्र के पिंडारी में छापेमारी करते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और बता दें आपको कि जामताड़ा के साथ साथ देवघर भी इस मामले में कुख्यात होता चला जा रहा है और आए दिन यहां पर पुलिस की ओर से, जो साइबर पुलिस है उसकी ओर से लगातार कार्रवाइयां की जाती है और हर बार बड़ी संख्या में साइबर क्रिमिनल्स दबोचे भी जाते। बावजूद हर एक क्षेत्र में, देवघर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं और एक बार फिर से 11 साइबर शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ हो रही है कि आखिर कितने लोगों को अब तक अपना शिकार बना चुके हैं और इनके पूरे गिरोह के बारे में, इनके साथियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और अमरनाथ हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ रहे हैं। अमरनाथ, निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी है। अगर ये पुलिस के गिरफ्तार नहीं आए होते तो ना जाने और कितने लोगों की चुना लगा चुके होते। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया, फिर किस तरीके से रणनीति बनाई और इतनी बड़ी संख्या में 11 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। देखिए पंकज, ये मैं आपको बता दूं कि ये एक ही गांव से गिरफ्तार किए गए हैं और अब तक ये बड़ी गिरफ्तारी इसलिए हम कह सकते हैं, अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं एक गांव से इतने बड़े संख्या में गिरफ्तारी नहीं हुई अपराधियों की। और मैं आपको बताऊं कि अब तक लगभग सैकड़ों की संख्या में देवघर से साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। जामताड़ा के बाद आपने ठीक कहा कि देवघर भी कुख्यात इस मामले में होता जा रहा है। देश के ऐसे एक भी ऐसे जिले नहीं हैं या फिर कहें कि ऐसा एक भी कोई राज्य नहीं है जहां की पुलिस देवघर नहीं पहुंची हो साइबर अपराधियों की तलाश में। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज ये जो गिरफ्तारी हुई है, इन गिरफ्तारी के पीछे जो बताया जा रहा है, जो कहानी ये है कि ये जो साइबर अपराधी थे ये लोगों को पेफोन और गूगल ऐड के माध्यम से अपना शिकार बना देते थे और लोगों को कैशबैक का झांसा देते थे और इसी माध्यम से लोगों को ये शिकार बनाया करते थे। पुलिस की हम माने तो अमरनाथ आएंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ में खुद साइबर सेल के डीएसपी सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा फोन लाइन पे। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये सफलता मिली है। निश्चित तौर पर सर, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। जी नमस्कार, बताइए ना। सर, इतनी बड़ी संख्या में, वो भी एक साथ एक गांव से 11 साइबर क्रिमिनल्स का पकड़ा जाना अपने आप में निश्चित तो बड़ी कामयाबी है। कैसे ये कामयाबी हासिल की आप लोगों ने और किस तरीके से कार्रवाई आप लोग आगे भी करते रहेंगे? देखिए, झारखंड पुलिस का डायल 100 प्लेटफॉर्म सिस्टम चलता है और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं। वहाँ लोग, हम जो अवेयर सिटीजन होते हैं या फिर जो वैसे लोग जो ठगे जाते हैं, वो हमें मैसेज करते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे जो साइबर अपराधी है या फिर जो नंबर है वो हमारे पास आता है। उसका टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं। तो वो टेक्निकल एनालिसिस में कुछ जगह के लिंक आते हैं, फिर उस जगह पे हम छापामारी करते हैं। या फिर और भी बहुत सारे अवेयर सिटीजन है या फिर बहुत सारे लोग हैं जो उस जगह के होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ पे साइबर अपराध हो रहा है। तो उस बेसिस पे हम लोग वहां पे छापामारी करके साइबर अपराधियों को पकड़ते हैं। बिल्कुल। हालांकि निश्चित तौर पर बहुत सी तकनीकी जानकारी तो हम नहीं चाहेंगे क्योंकि अब ये कहीं ना सिक्योरिटी ब्रीच भी हो जाएगा। एक चीज ये भी चाहेंगे यहाँ पर आपसे जानना, सर, कि ये जो शिकायत आपके पास पहुंचती है, एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद ये कार्रवाई होती है या फिर गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाइयां हो रही हैं? जो भी इसमें अवेयर सिटीजन जो है, जो इनको ठगने का प्रयास किया जाता है, वो डायल 100 के थ्रू जो है वो कॉल करते हैं। जैसे साइबर अपराधी कॉल करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि साइबर अपराधियों को जब अवेयर सिटीजन जो लोग हैं, वैसे लोग जिनको ठगने का प्रयास किया जा रहा है या वैसे लोग जो ठगे गए हैं, वो क्या करते हैं, डायल 100 डायल करते हैं और बता देते हैं कि इस नंबर पे ठगा जा रहा है। फिर वो डायल 100 का जो है वो एनालिसिस होता है, ये साइबर अपराधियों का नंबर है और वो इस पर्टिकुलर जगह पे एक्टिव है, तब जाके हम उस पर कार्रवाई करके उनको पकड़ते हैं। एक संदेश चाहेंगे आपसे कि आखिर लोग कैसे ऑनलाइन ठगों से बचें और क्या करें अगर वो ठगे जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, एक लाइन में बहुत क्लियर है कि ओटीपी या किसी भी तरह का गुप्त कोड जो आपको मोबाइल में मैसेज के थ्रू मिलता है उस पे रिएक्ट ना करें, ना उस ओटीपी को किसी को बताएं, ना ही किसी लिंक को क्लिक करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका जब भी कभी ठगी हो तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। अगर रिपोर्ट नहीं करिएगा तो जितना देर करिएगा रिपोर्ट करने में, पैसा आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित जी, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी अपने दी। निश्चित तौर पर ये एक संदेश था और देखिए किस तरीके से कार्रवाई लगातार हो रही है और पुलिस को बड़ी सफलता मिली। और अमरनाथ हमारे साथ जुड़े। अमरनाथ, यहां पर एक चीज लेकिन जो है मैं इनसे पूछ नहीं पाया और मैं चाहता हूं कि आपके जरिए जान पाऊं, इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी होती है, ठीक है, और ये कोई पहला मौका नहीं है, पहले भी कई एक मौकों पर कई एक बार बड़ी संख्या में यहाँ पर साइबर जो ठग है वो गिरफ्तार किए जाते हैं। बावजूद ये
जो साइबर ठग हैं ये पनप कैसे रहे देवघर में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक देवघर में एक ये जो साइबर ठग हैं, ये बेरोजगार युवकों को अपना निशाना बना रहे हैं और उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ये लोग चलाते हैं आपस में, जो कि और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने साथी अपने ग्रुप में लोगों को मिलाते हैं और एक निश्चित शेयर इनको बीच फिक्स होता है कि आप अगर इस प्रकार की ठगी आप करेंगे तो आपको इतना शेयर आपको दिया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये एक जो अब तक का जो ये गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, पुलिस से लगातार अवेयरनेस का प्रोग्राम करा रही है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग अभी ठगे जा रहे हैं, सब अधिकांश लोग पढ़े लिखे लोग, जो बड़े पदाधिकारी हैं वैसे लोग भी ठगे जा चुके हैं, न्यायाधीश तक के ठगे जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अवेयर करने के बाद भी इसके बावजूद लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं और लगातार इनके झांसे में आ रहे हैं और अपना पैसा गंवा रहे हैं। जी पंकज, बहुत शुक्रिया अमरनाथ, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर अब बारी लोगों की भी है कि लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। पुलिस तो अपना काम करती है, पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन ये अपराधी फिर पनप जाते हैं क्योंकि उन्हें शॉर्टकट नजर आता है ऑनलाइन ठगी के जरिए पैसे कमाने का। तो ऐसे में अब आपकी जिम्मेदारी है आम लोगों की, जो अगर नेट बैंकिंग या किसी भी तरीके से ऑनलाइन सिस्टम के जरिए पेमेंट करते हैं तो वो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।